अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। गुज़श्ता मजलिस से सूरह कहफ की तफसीर को सुनना शुरू किया था। बतलाया गया था कि इस सूरत का नाम कहफ क्यों रखा, कि चंद नौजवान जो दीन की निस्बत पर खड़े हुए थे और बड़े अजीब व गरीब अंदाज से अल्लाह ताला ने इनको एक गार के अंदर सुलाए रखा, तो इसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा कहफ। कहफ के माने गार, जिसको हम गुफा कहते हैं। और फिर फ़ज़ीलतें मुख्तलिफ़ अहादीस के ज़रिए आपको बतलाई गई थी। एक हदीस और एक फ़ज़ीलत जो बड़ी मशहूर, कि जुम्आ के दिन इस सूरत को पढ़ने की बरकत से गुज़श्ता से इस जुम्आ तक के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और फिर इस सूरत का शान नुज़ूल आपके सामने भी बयान किया गया था कि इस सूरत के उतरने की वजह क्या बनी, अल्लाह ताला ने इस सूरत को क्यों उतारा। उस सारी तफसील गुज़श्ता मजलिस में हो चुकी है। अब इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला दो बातें बतलाते हैं। एक बात तो ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर रुए ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं और जो हमारी नज़रों के सामने है, इन सब को रौनक के लिए बनाया है, रौनक की चीज़ बनाया है, खूबसूरती के लिए बनाया है। देखिए, ये ज़मीन पर जितने भी मकानात हैं, फलकबोस इमारतें हैं, दरख्त है, इसी तरीके से पहाड़ है, ज़मीन के अंदर की तमाम चीज़ें हैं, इन सब को अल्लाह ताला ने रौनक के लिए बनाया है। तो ये सब अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर दलालत करती है और बड़ी अजीब व गरीब अंदाज से अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को रौनक के लिए बनाया। इसी तरह जितने भी जानवर हैं वो अलग अलग रंग के, जिनकी बोली अलग, कोई दो पैर से चलते हैं, कोई चार पैर से चलते हैं, कोई बेशुमार पैरों से चलते हैं। तो इन तमाम को भी अल्लाह तबारक व ताला ने रौनक के लिए बनाया है, खूबसूरती के लिए बनाया है। इसी तरीके से जितने भी परिंदे हैं जो हवा में उड़ते हैं, इनमें से हर एक को आप देखिए, सबकी बोली अलग, सबका उड़ना अलग, सबका कलर अलग, सबकी बोली, सबकी ज़बान अलग। तो अलगर्ज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें रौनक के लिए बनाई हैं। समंदर के किनारे पर आप चले जाइए, रात का मंज़र हो और सूरज डूबने के बिल्कुल करीब हो तो पानी भी सुनहरा सुनहरा लगता है और खुशनुमा मंज़र नज़र आता है। तो उस वक्त भी हर इंसान की ज़बान से बेसाख्ता निकलना चाहिए, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कितना ही बाबरकत है वो अल्लाह, वो ज़ात कि जिसने हर चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज से बनाया है। अब यहाँ दोस्तों सवाल होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को बतौर रौनक और जीनत के लिए बनाया है। तो सांप जिसका काम है डसना और बिच्छू जिसका काम है डंक मारना, और ये फाड़ खाने वाले दरिंदे, क्या ये भी रौनक की चीज़ बनाया? तो कहा कि हाँ, इनको भी अल्लाह ताला ने रौनक के लिए बनाया है। अरे भाई,
ये तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इनको कैसे अल्लाह ताला ने रौनक की चीज़ कहा? इसलिए कि देखिए कोई भी चीज़, इसीलिए मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखा है, नहीं है चीज़ निकम्मी ज़माने में, बुरा नहीं है कोई खुदा के कारखाने में। कोई भी चीज़ बेकार अल्लाह ने नहीं बनाई। वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की जितनी भी चीज़ें वो हमने बातिल नहीं बनाई, सब के सब ये इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाई है। अब सांप का जो जहर होता है वो जितना जहरीला सांप होगा उतना कीमती होगा, क्योंकि उसका जहर भी काफ़ी लाखों रुपये कीमत में बिकता है। और आज के ज़माने में जो मोहलिक बीमारियां होती हैं तो कहा कि उसका इलाज भी उसी जहर से होता है। और इसी तरीके से शेर जिसका काम है फाड़ना चीरना, तो उसकी जो चर्बी हुआ करती है और उसके जो नाखून हुआ करते हैं वो भी बड़े कीमती महंगे बिकते हैं, और उसकी जो खाल है, उसकी जो चमड़ी है वो भी बड़ी कीमती और उसकी बेशुमार चीज़ें बनती हैं। तो तमाम की तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने रौनक के लिए बनाया है। अब आगे फरमाते हैं कि भाई क्यों बनाया है, किस फ़ायदे के लिए बनाया है, इस फ़ायदे का क्या मकसद है? तो लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम देखें कि कौन लोग दुनिया के अंदर अच्छा अमल करते हैं। इन तमाम चीज़ों के पैदा करने का मकसद कि हम उसका इम्तिहान लेंगे दुनिया के अंदर कि कौन कितना अच्छा अमल करता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं इन तमाम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी मिली, दुनिया की हर चीज़ मिली और दुनिया की तमाम चीज़ों को उनके लिए मुसख्खर फरमाया। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरोबर शम्सो कमर माहो शुमा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए और तो खुदा रसूल के वास्ते। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करता है। इसीलिए हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मक़ूला है, वो फरमाया करते थे कि मुसलमान अगर मालदार है या मुसलमान अगर गरीब है तो मालदार की मालदारी और गरीब की गुर्बत, ये दोनों के दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इम्तिहान में और एक आजमाइश में है। अल्लाह ताला गरीब को भी अपनी गुर्बत में, उसकी गुर्बत में देखना चाहते हैं कि क्या ये चोरी तो नहीं करता, क्या ये डाके तो नहीं डालता, क्या ये माल में हेरा फेरी तो नहीं करता, या मालिक की चीज़ों में ख़यानत तो नहीं करता। अल्लाह ताला उसको देखना चाहते हैं। और इसी तरह जो मालदार है उसको भी उसकी मालदारी में अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। कहा कि माल दिया है तो अब माल के नशे में कहीं हमको भूल तो नहीं जाता, माल के नशे में कहीं ये तकब्बुर के बोल तो नहीं बोलता, माल के नशे में बेकार बातें तो नहीं बोलता, माल के नशे में ये किसी पर जुल्म व ज़्यादती तो नहीं करता। ये अल्लाह तबारक व तआला मालदार को भी देखना चाहते हैं। इसीलिए जो गरीब है, माली एतबार से खस्ता हाल है, इनके लिए तो रिवायत के अंदर आता है, कहा कि जब कोई मालदार गरीब दिन भर में 250 रुपये 200 रुपये कमाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल दीन पर है, शरीयत की पाबंद है, नमाजों का बड़ा पाबंद है, आंखें उसकी झुकी हुई है, माल में कभी भी गलत हाथ नहीं डालता, गलत नीयतें उसके दिलो दिमाग में नहीं बसती, साफ नीयत का आदमी है। इशा होती है कि फ़ौरन सो जाता है, इशा होती है कि फ़ौरन कि गोदरा आबाद है, अभी भी गोदरा आबाद है भाई, नहीं, इशा के बाद फ़ौरन तफसीर के बाद कहाँ जाएंगे, घर में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जल्दी सोएंगे, कहा कि जितना जल्दी सोएंगे तहज्जुद में उठने की तौफीक होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते जल्दी सोओ ताकि सुबह जल्दी उठने की तौफीक हो। मुफ्ती तारिक मसूद दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने सईद अनवर साहब को ईशा के बाद खाने की दावत दी, तो कहा कि ईशा के बाद आपको हमारी दावत में आना है। तो सईद अनवर साहब ने साफ मना कर दिया, कहा कि मुफ्ती साहब जब से मैं दावत में जुड़ा हूँ, दीन के कामों में लगा हूँ, तब से ईशा की नमाज और सुन्नत के बाद फ़ौरन सो जाता हूँ।
कहीं बैठता नहीं हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ताज्जुब करने लगे कि भाई मैं तो समझा कि ये सईद अनवर साहब मेरी दावत को नहीं ठुकराएंगे, लेकिन साफ कह दिया कि इशा के बाद मेरा मामूल फ़ौरन सोने का है, कहीं बैठने का, गप्पे मारने का नहीं। इसलिए दोस्तों इरादा करें कि इंशाअल्लाह इशा के बाद फ़ौरन घरों पर जाकर के क्या करेंगे, हम सो जाएंगे, जितना जल्दी सोएंगे। और देखिए जितना ये बकरियाँ जल्दी सो जाती है और सुबह तहज्जुद में, और कुत्ते भौंकते रहते हैं और तहज्जुद के वक्त सोए रहते हैं, फजर के वक्त सोए रहते हैं। इसलिए अल्लाह ने हमें कितना कीमती दीन दिया, कितना कीमती मज़हब दिया, और अल्लाह के रसूल की शरीयत और अल्लाह के रसूल की सुन्नतें हर मौके पर हमारी रहबरी कर रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के आमाल को देखना चाहते हैं। तो वो जो गरीब होता है, जो बिल्कुल सुकून और इत्मीनान वाली नेकी वाली ज़िंदगी गुजार करके रात में सो जाता है, सुबह फिर दोबारा काम में लगता है। और जो मालदार है, इसीलिए कि ये गरीब मालदार से पहले जन्नत के झूलों में जाकर के झूलना शुरू कर देंगे। अभी तो मालदार रास्तों में फंसे होंगे और माल का हिसाब की हेरा फेरी में होंगे, माल के हिसाब देना होगा, और इससे पहले पहले ये लोग कहाँ चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए कहा कि भाई हम जो भी अमल करें वो अच्छा अमल करें। अक्सर अमल नहीं कहा, अहसन अमल कहा, अच्छा। और देखिए तबारकल्लज़ी में जो पहली आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वहाँ पर भी यही कहा है कि हमने मौत का और ज़िंदगी का जो निज़ाम चलाया है वो इसलिए चलाया है ताकि हम देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करता है, कौन बोलो बुरा अमल करता है, हम देखना चाहते हैं। एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। अल्लाह तबारक व तआला क्वालिटी देखना चाहते थे, क्वांटिटी देखना चाहते नहीं। हम भी क्या करते थे, कपड़ों की दुकान में जाते थे कि भाई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बताओ, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बताओ, अच्छा खाना दो, अच्छी चीज़ें दो, अच्छी, इसमें हर चीज़ में क्वालिटी मांगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी दोस्तों क्वालिटी मांगते हैं, आमाल में क्वांटिटी नहीं मांगते। और हम आमाल तो खूब करते हैं, लेकिन क्या होता है भाई, अच्छा नहीं करते। सजदे तो खूब करते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता। इसलिए इरादा करो कि हम जो भी अमल करेंगे वो अच्छा अमल करेंगे, हम अल्लाह के रास्ते में देंगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। लोग देते हैं, कहा कि लोग लिख लो 20 लाख लिख लो, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई हमारा नाम आना चाहिए, मदरसे के गेट पर तख्ती पर हमारा नाम आना चाहिए, मस्जिद की तख्ती पर हमारा नाम आना चाहिए। करोड़ों रुपये भी खर्च करेंगे, उसका कोई बदला नहीं, कोई सवाब नहीं। 100 रुपये दिए हैं अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद में, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, बस अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह मेरा राज़ी हो जावे, अल्लाह मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ इसलिए देता हूँ। इसलिए अहसन में ये बात शामिल है कि हम जो भी काम करेंगे अच्छा अमल करेंगे। आगे फरमाते हैं व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करके साफ चटियल मैदान बना देंगे। जितनी भी फलकबोस इमारतें हैं, पहाड़ है, सब रूई के गालू की तरह उड़ेंगे, अफरा तफरी का आलम होगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला सबको चटियल मैदान की तरह कर देंगे, साफ मैदान हो जाएगा। और इतना साफ मैदान होगा कि कहीं भी कोई छुप नहीं सकता, और कहीं भी कभी कोई गायब नहीं होगा। सब के सब उस वक्त हाजिर होंगे, और साफ चटियल मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हर एक के साथ उसके अमल के मुताबिक उसका फैसला फरमाएंगे। अगर अच्छा अमल होगा तो अच्छा बदला मिलेगा, और अगर बुरा काम किया होगा तो बुरा बदला मिलेगा। तो चटियल मैदान अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कर देंगे। अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब यहाँ से बाकायदा अस्हाबे कहफ़ का किस्सा शुरू हो रहा है। कुछ तमहीदी बातें तौहीद के मुतालिक, रिसालत के मुतालिक, क़यामत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने बातें बतला दी। अब बाकायदा अस्हाबे कहफ़ का किस्सा, जैसे गुज़श्ता मजलिस में बतलाया गया था कि मक्का के कुछ काफिर यहूदियों के पास गए थे मदीना मुनव्वरा में, जो एजुकेटेड थे, इनके पास बहुत हर तरह का इल्म था। तो अल्लाह के रसूल की नबूवत को जांचने के लिए कुछ सवालात लेकर के आए थे। उनमें से एक सवाल रूह के मुतालिक था।
जो इंशाअल्लाह सूरह बनी इसराइल में वो आयत आएगी, वहाँ तफसीर करेंगे। और दूसरा सवाल, अस्हाबे कहफ जो बड़े अजीब व गरीब अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने उस घार के अंदर इनको 309 साल तक सुलाए रखा, वो बड़ा अजीब व गरीब किस्सा था। तो उस किस्से के मुतालिक अल्लाह के रसूल से सवाल किया था। और तीसरी बात, जुल्करनैन बादशाह जिसने मशरिक से मगरिब तक की हुकूमत की थी, उसका क्या किस्सा है, उसकी क्या हकीकत है। तो 2 सवाल इंशाअल्लाह इस सूरत में आएंगे। और इस सूरत के शुरू में उस अस्हाबे कहफ का तफसीली किस्सा वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह आता रहेगा और आखिर में जुल्करनैन का किस्सा आएगा। तो जो मक्का के काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे थे, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, मैं तुमको इसका कल जवाब दूंगा। आपने क्या नहीं कहा था भाई, इंशाअल्लाह नहीं कहा था। कितने दिन वही बंद रही, माशाल्लाह सबक सबको अच्छा याद है, बड़े गौर से सुनते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो 15 दिन तक वही का सिलसिला क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा खूबसूरत हुक्म दिया अल्लाह के रसूल पर, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ नबी जी, जब भी आपको आइंदा के लिए कोई वादा करना हो तो इंशाअल्लाह के साथ कहो, इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और आपको कह करके हमको भी कहा गया कि हम ईमान वाले भी जब भी आइंदा काम के लिए कहेंगे, करेंगे बातें, तो क्या कहेंगे भाई, इंशाअल्लाह के साथ कहेंगे। तो अब आगे यहाँ से कह रहे हैं, अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप लोग ये ख्याल करते हैं कि ये गार वाले और तख्ती वाले हमारी अजीब व गरीब निशानी थे। तो यहूदी लोग ताज्जुब की बातें कर रहे हैं, यार इनका जो किस्सा है बड़ा अजीब व गरीब है, बड़ा ताज्जुब खेज़ है। तो इनको कहा गया है कि ये सिर्फ ताज्जुब की खेज़ नहीं है, ये तो है, लेकिन उसके अलावा और भी बड़ी ताज्जुब की चीज़ है। क्या, ये आसमान को देख लीजिए, न अटकाया हुआ है न लटकाया हुआ है, कब से है आज तक कोई दरार नहीं। इस ज़मीन को देख लीजिए, अल्लाह ताला ने न नरम बनाया है न सख्त बनाया है। चलना चाहे तो हम चल न सके, इमारत कायम करना चाहे तो कायम न कर सके। हर तरह की अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को बनाया है। और ये जानवर ले लीजिए, ये चीज़ें ले लीजिए, कोई भी चीज़, मैंने बतलाया कि कोई भी चीज़ बोलो निकम्मी नहीं है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई भी चीज़ ज़ाय नहीं है। तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है। ये समंदर का पानी ले लीजिए, इसीलिए कहा गया कि भाई समंदर के करीब घूमने के लिए आदमी जाता है और वहाँ रात का जो मंज़र होता है, सितारों का जो मंज़र होता है, तो बड़ी खुशनुमा रात नज़र आती है, बड़ा खुशनुमा मंज़र नज़र आता है। तो ऐसी जगह जाने के लिए किसी को मना नहीं किया गया, जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ये देखना चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर हमको भूल तो नहीं जाते, ऐसी जगहों पर जवानों के हाथों में शराब की बोतलें तो नहीं आ जाती, ऐसी जगहों पर लोग बुरे काम तो नहीं करते, फोटोग्राफी तो नहीं करते। अल्लाह की पनाह, इस वक्त तो हरम मक्का ले लो, हरम मदीना ले लो, चारों तरफ तस्वीरें ही तस्वीरें होती हैं। हरम मक्का बिल्कुल काबा के सामने होते हैं और तस्वीर एक दूसरे की खींची जा रही होती है और फिर स्टेटस पर रख देते हैं और पूरे हरम और एहराम की जो शक्ल होती है वो स्टेटस पर रखते हैं, गोया कि तुमने इसका प्रचार कर दिया, लोगों को बतला दिया। अरे भाई नमाज के लिए हम आते हैं, किस तरीके से आते हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से हरम मक्का में जाकर के उम्रा के लिए जाए, हज के लिए जाए, तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह स्टेटस पर और व्हाट्सएप में इन चीज़ों को न रखा जाए, तस्वीरों को न रखा जाए। तस्वीर कशी ये बिल्कुल हराम है और इस वक्त ये गुनाह बहुत तेज़ी से आम होता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जगहों पर लोगों को देखना चाहते हैं, ईमान वालों को देखना चाहते हैं कि ये क्या अमल करते हैं, क्या काम करते हैं। और अल्लाह ताला की नज़रों से कोई चीज़ गायब नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के नज़रों के सामने है। इतना बड़ा अजीब व गरीब कुदरत का मालिक, वहुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जिस तरह चाहता है मादर रहम में तस्वीरों को अल्लाह तबारक व ताला वजूद देता है, तस्वीरें बनाता है, इंसान की शक्लें बनाता है माँ के पेट में। इसीलिए रिवायत के अंदर आता है
कि जो भी आदमी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की चीज़ों की तरफ देखे, अजीब व गरीब कुदरत के मनाजिर को देखे और फिर तौहीद का इकरार करे, तौहीद के मुतालिक लोगों को कहे, तो फरमाया कि हज़ारों सालों की इबादत से बेहतर है उसका अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करना। ये हज़ारों सालों की इबादत से बेहतर है। इसलिए सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम गौर करें ये क्यों बनाई है, ये बेकार नहीं बनाई है, बल्कि एक मकसद के तहत बनाई है कि इंसानों की ज़िंदगी पुरसुकून बन सके और इंसान दुनिया में रह करके अल्लाह तबारक मुझे अच्छी तरह याद कर सके और मेरे रसूल के पैगाम को, उनके दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो हमारी सहूलत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सारी चीज़ें बनाई हैं। तो यहूदियों को कहा गया कि तुम इन असहाबे कहफ के किस्से और बात से तुम लोग ताज्जुब करते हो, हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की ताज्जुब पर दलालत करती है, ताज्जुब खेज़ है। अब आगे फरमा रहे हैं, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब ये लोग नौजवान गार के करीब आए, गुफा के पास आए, तो इन लोगों ने दुआ की। क्यों आए भाई? इसलिए कि जिस शहर में रहते थे, जिस जगह ये लोग आबाद थे, वहाँ बुत परस्ती का बहुत माहौल था और जो बादशाह था वो जालिम बादशाह था, बड़ा हुक्मरान जालिम था। तो वो हर एक को बुत परस्ती की तरफ ज़बरदस्ती मजबूर करता था। तो ये जो 7 किस्म के नौजवान खड़े हुए और तौहीद के नाम पर खड़े हुए, दीन की निस्बत पर खड़े हुए, दावत की निस्बत पर खड़े हुए, कहा कि कुछ भी हो जावे हम इनके सामने झुक सकते नहीं हैं। तो बादशाह वक्त ने इनको बुलाया, हाजिर किया और कहा कि देखो तुम लोग नौजवान हो, चढ़ता खून है, तुम लोग होश में नहीं हो, तुम लोग होश खो बैठे हो, इसलिए ज़रा मशवरा करके आओ, तुमको हमारे बुतों के सामने झुकना ही पड़ेगा। मशवरा करके आओ वरना हम तुमको बुरी तरह सजा देंगे, तुम्हारा कत्ल आम कर देंगे। चुनांचे इन लोगों ने मशवरा किया और मशवरे में ये बात तय हुई, कहा कि अब ऐसी जगह हमारे लिए रहना मुनासिब नहीं है, हम इस जगह को छोड़ करके किसी और जगह चले जाते हैं कि कहीं ईमान से हमको हाथ धो न बैठना पड़े, हमेशा हमेश की जहन्नम हमें मोल न लेनी पड़े। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हिजरत करेंगे। अब यहाँ से हम इस जगह को छोड़ देंगे। हालांकि वो नौजवान कौन थे भाई? शहजादे थे, बादशाह के बेटे थे। आइंदा की मजलिस में बतलाऊंगा इंशाअल्लाह कि उनका क्या क्या ठाठ था। लेकिन दीन की निस्बत पर, तौहीद की निस्बत पर अल्लाह तबारक व ताला ने गोया कि इनको हिदायत दी थी, कैसे कुर्बानी दी थी। आज हमें ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है दोस्तों। बस आज ज़रूरी है कि हम अपने मन की कुर्बानी देने वाले बन जाए, नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने वाले बन जावे। बस यही सबसे बड़ी कुर्बानी है ऐसे दौर में, कि हम गुनाहों से बचते हो जावे, हराम में हाथ डालने से बचते हो जावे, शुबे वाली चीज़ों से हम बचते हो जावे। बस यही ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा। क्या हम नहीं देखते दोस्तों हमारी बेटियों का क्या हाल है? इर्तिदाद के दहाने पर खड़ी है, कौन है? हम सब इसके जिम्मेदार हैं दोस्तों। ऐसे माहौल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम हर किस्म के गुनाहों से बचने वाले बन जावे और हर किस्म के दीन के कामों में अपना वक्त और अपनी जान और अपना पैसा लगाने वाले बन जाए। दीन दोस्तों बेआसरा हो चुका है, दीन सही मानों में ज़रूरी है, रस्मन सब चल रहा है। नहीं दोस्तों, अब हम हकीकत को लाएंगे इंशाअल्लाह, और जब हकीकत हमारे अंदर आएगी, ईमान की हकीकत आएगी, गुनाहों से बचने का शौक़ और जज्बा पैदा होगा और दीन के काम में हम दिल जमई से लगेंगे और अल्लाह तबारक व ताला की जो इबादत है और हम ख़ास नीयत के साथ करेंगे, बस अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह वो माहौल दोबारा आएगा और हमारी बच्चियाँ इर्तिदाद से बच जाएगी। हमारे नौजवानों के दिलों में इस्लाम के जो शुबूह व शुबहात है उनके सिर इंशाअल्लाह खाली हो जाएंगे। ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर हर चीज़ में हम स्टडी करें, रसूख पैदा करें और उसमें दिल जमई के साथ लगे दोस्तों।
इंशाअल्लाह तभी जाकर के हमारा ईमान सलामत रह सकता है। तो ये नौजवान कहने लगे कि अब हमारे लिए यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, चलो चलते हैं। तो ये लोग आबादी से, शहर से चलना शुरू हुए, वहाँ से निकले और गार के मुंह के पास आए और आकर के फ़ौरन उन लोगों ने कहा कि चलो भाई दुआ करते हैं। कोई साथी दुआ कराए, हम आमीन कहे, तो दुआ में मशगूल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी जमातें जब अपने मकाम से जाती है, वापस आती हैं तो दुआ करके आती है, दुआ करके जाती है, गोया कि उसका सबूत यही है। तो ये लोग गार के करीब आकर के दुआ करने लगे। और दोस्तों देखो, वहाँ शहर में रह कर के दुआ नहीं की, अपने घर में रह कर के दुआ नहीं की, बल्कि ये लोग अपनी जगह से हटे, अपने घरों से निकले, अपने शहर से निकले। इसीलिए कहा जाता है कि दीन की निस्बत पर हम अपने घरों को छोड़ेंगे, दीन की निस्बत पर हम अपने मकाम को छोड़ेंगे। इसीलिए कोई कहे कि मुझे घर बैठे बैठे रोज़ी मिल जावे, मुमकिन है भाई? मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है कि अल्लाह ताला खुंचे उतार सकता है घर में बैठे बैठे। खाना अल्लाह ताला घर में बैठे बैठे खिला सकता है, हमारा ईमान है, यकीन है। लेकिन दुनिया की रूटीन अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि तुमको घर से बाहर जाना पड़ेगा, गांव से बाहर आपको जाना पड़ेगा। और अगर घर बैठे बैठे काम बन जाता तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से ताइफ के मैदान में न जाते, आप हुनैन में न जाते, आप तबूक में न जाते, मुल्क शाम जो तबूक है वहाँ न जाते, गए तो दीन फैला। तो दोस्तों हमें भी जाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को अपने घर से, अपनी गोद से अलग करना पड़ेगा। वो फूल सर चढ़ा जो बाग से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया। तो जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे तो कहा कि दीन सही मानों में हमें हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जो दिल बनाया है, वो दिल ऐसा बनाया है कि उसके अंदर मोहब्बत की कशिश रखी है। शायर कहता है कि दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा, दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा, लाख इसको तू बचा किसी पर तो ये मरेगा। पत्थर से हो, खुदा से हो या किसी और से हो, आता नहीं चैन मोहब्बत किए बगैर। जायज़ मोहब्बतें होगी या तो नाजायज़ मोहब्बतें होगी। क्यों हम नाजायज़ मोहब्बतों में अपना वक्त बर्बाद करें? अभी ऊपर आयत आई कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़मीन को चटियल मैदान बना देंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, सब ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम नादान इंसानों से मोहब्बत करते हैं, नादान इंसानियत से हम अपना दिल दे बैठे हैं, गैर मुहर्रम को हम अपना दिल दे बैठे हैं। नेमत होते हुए इधर उधर हम जानवरों की तरह मुंह डाले हुए हैं, व्हाट्सएप में मुंह डाले हुए, फेसबुक में मुंह डाले हुए। शैतान बड़ा चालाक है। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं आगे भी आऊँगा, मैं पीछे भी आऊँगा, मैं दाहिने भी आऊँगा, मैं बाएं भी आऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कि दो सिमतें भूल गया था, कौन कौन सी? ऊपर वाली और, लेकिन आज वो दोनों भी महफूज। ऊपर इमारतें देखे, बस देखे, गाड़ियाँ देखे, वहाँ हमारी नज़र हर वक्त गाड़ियों पर इस तरह रहती है, तो वहाँ ज़्यादातर औरतें बैठी होती है, तो औरतों पर हमारी नज़र पड़ जाती है। तो शैतान तो दोस्तों वादा करके आया है और अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार भी दिया है, जा। लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बाज़े बंदे ऐसे होंगे तेरे फंदे में नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम उसके चक्कर में, और जब भी गुनाह हो जावे तो तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने खुला रखा है। सुबह तौबा, शाम तौबा, सुबह तौबा, शाम तौबा, हर वक्त हम तौबा करते रहेंगे। तो ये नौजवान आकर के फ़ौरन दुआ करने लगे। इसलिए कहा गया कि घर से कदम निकालो, घर से कदम उठाओ, रोज़ी के लिए कदम उठाओ, फिर अल्लाह की ज़ात पर क्या करो भाई? भरोसा करो। तो ये लोग आकर के गार के मुंह पर पहुंच करके दुआ करते, क्या कहते हैं? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ हमारे रब, हम लोग हर एतबार से थक चुके हैं, हालात के मारे हैं, अपनी तरफ से और अपनी जानिब से ख़ास रहमत के मुतमन्नी है,
हमें ख़ास रहमत अता फरमा। और फिर फरमाया वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ए अल्लाह हमारे मामले में दुरुस्तगी अता फरमा। देखिए रहमतन की तफसीर मुफस्सिरीन ने ये लिखी है, कहा कि रहमत से मुराद है मकसद। इनका मकसद क्या था? दीन की अलम बरदारी, दीन की नशर व इशाअत, तौहीद का हर जगह चर्चा। जैसे हम ईमान वाले हैं तो दूसरे भी ईमान वाले बन जावे। जैसे हम एक अल्लाह के सामने झुकते हैं वैसे सब अल्लाह के सामने झुकते हो जाए, उनका ये मकसद था। फिर आगे दूसरा जो हिस्सा है उसमें फरमाया असबाब, यानी असबाब मुहैया फरमाया। मकसद भाई शादी का एक मकसद है, शादी का एक मकसद है, लेकिन उसके असबाब भी होते हैं। असबाब क्या? वलीमा करो। असबाब क्या? निकाह की तारीख मुतय्यन करो। तो मकसद इस तरीके से, जैसे कि हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं चिल्ला 4 महीने के लिए, वो हमारा मकसद है। दीन के लिए कुर्बानी देना हमारा मकसद है। और हम अपनी ज़ात के लिए जा रहे होते हैं, हम अपने आप को बनाने के लिए जा रहे होते हैं, हमारा एक मकसद है। लेकिन उसके सबब है कि भाई पोटला बिस्तर तैयार करो, कपड़े वगैरह तैयार करो, ताम का सामान लो, तो ये असबाब है। तो बिल्कुल इसी तरह ये लोग भी कह रहे हैं कि अल्लाह रहमत, दीन फैलाना, दीन का ज़िंदगियों में आना, ये हमारा मकसद है। लेकिन उसके जो असबाब है कि हमारे लिए सारे मामले आसान बन जावे, हमारे लिए हर तरह की सहूलत हो जावे। तो फरमाया कि कितनी जामे माने दुआ है। इसलिए हम भी दोस्तों मांगे रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। असबाब मुहैया फरमा। इसलिए हम असबाब इख्तियार करेंगे, लेकिन किस पर भरोसा करेंगे? मुसब्बिबुल असबाब, जो असबाब का बनाने वाला है उस पर हम क्या करेंगे? भरोसा कर करके अपनी ज़िंदगी की पटड़ी को आगे, गाड़ी को आगे चलाएंगे। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पटड़ी पर ही रहेगी, हटेगी नहीं। अगर सिर्फ कहा कि बस काम करो और मकसद कोई नहीं, सबब कोई नहीं, वो तो अल्लाह है। मैंने इससे पहले कहा था ना, हमारे नंदासन की मदरसा मस्जिद में एक आदमी 1 हफ्ता भर उसको देखा कि मस्जिद ही में रह रहा है, 5 नमाजों में और दिन रात वहीं रह रहा है। तो असर के बाद वहाँ साथी बैठते तो उसको मैंने देखा कि अरे भाई कारोबार के लिए तुम जाते नहीं हो। कहाँ के खाने वाले कितने हैं? तो कहाँ के 7 आदमी हैं खाने वाले। तो रोज़ी का इंतज़ाम क्या है कि पहले होटल में था, अब होटल वालों ने निकाल दिया, तो यहाँ 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि खाने का निज़ाम क्या है? तो वो कह रहा है कि तो अल्लाह देगा। मैंने कहा अल्लाह चावल का कट्टा डालेगा, तेल का डब्बा फेंकेगा ऊपर से? बल्कि जाना पड़ेगा, जाओ मेहनत करो, हलाल रोज़ी के लिए जिद्दोजहद कोशिश करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर क्या करो भाई? भरोसा करो। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए निकले हैं। अब अल्लाह ताला हमारी रहबरी करेगा, असबाब मुहैया फरमाएगा। क्या असबाब मुहैया फरमाए? फज़रबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, कि हमने जैसे ही ये लोग गार में पहुँचे, गार के अंदर आए, मशवरा वगैरह हुआ और फिर उसके बाद बैठे बैठे सबको जमाई आनी शुरू हो गई। जमाई समझते? बगावा, बगासा आना शुरू हो गया। और बगावा आते आते सब लोग ऐसे नींद में डोलने लगे, यानी सबको नींद आ, सब थके आ रहे थे। जालिम बादशाह के चुंगल से बचने के लिए तो आए थे और अपने ईमान की सलामती के लिए तो आए थे, तौहीद को घर घर फैलाने के लिए तो निकले थे, लेकिन वहाँ इनका काम नहीं हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया। तो सबको जमाई आनी शुरू हुई, बगावे आने शुरू हुए, झोंके मारना शुरू हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लेट गए। कितने साल सोए? आगे आयत आ रही है, 309 साल तक अल्लाह तबारक व ताला ने इनको सुलाए रखा। और बड़े अजीब व गरीब अंदाज से आप आगे सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत का कैसा करिश्मा और कैसा नमूना लोगों को दिखा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उनके कानों पर थपकी दे दी और नींद के पर्दे डाल दिए और ये लोग सारे 309 साल तक अल्लाह तबारक व ताला ने इनको सुलाए रखा। दोस्तों, इससे हमको सबक मिलता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई नौजवान सही जज्बे के साथ दीन के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मेहनत को रायगा नहीं फरमाते, उसकी मेहनत को, उसकी फिक्रों को ज़ाय नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इस पौधे को उगा करके ही रहते हैं। इसीलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा,
7 किस्म के लोग होंगे। इनमें से एक नौजवान शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, कि जिसकी पूरी ज़िंदगी मेरी इबादत में गुजरी, उस नौजवान को मैं उस अर्श का साया नसीब फरमाऊँगा। तो दोस्तों, हमारा नौजवान साथी नियत करे, इरादा करे कि जिस शौबे दीन में हम लगे हुए हैं, रुसूख पैदा करेंगे और अपने एतबार से हम अपने आप को तैयार करेंगे, गुनाहों से बचते हुए और अल्लाह की इबादत करते हुए, लोगों के हुकूक को अदा करते हुए, माँ बाप का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, अजीज़ व क़रीब का, अड़ोस पड़ोस का ख्याल करते हुए हम इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे। जैसे इन नौजवानों की अल्लाह तबारक व ताला ने अजीब व गरीब मदद फरमाई, और फिर उसके बाद ये लोग उठते हैं। उनमें से तमलीग खान नाम का आदमी है, इसको कहते कि लो भाई अपने ये पैसे तुम खाना लेकर के आओ, लेकिन याद रखना खाना हलाल होना चाहिए। वो सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारे हर नौजवान को दीन की निस्बत पर कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हर नौजवान को ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हर नौजवान को अल्लाह तेरा आशिक बना देवे, रसूलुल्लाह का आशिक बना देवे, और नौजवानों के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला खूब काम लेंगे। इसलिए उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि भाई इस वक्त हालात के पेश नज़र हम नौजवान तबका खड़ा हो जावे और दीन के कामों में जान व माल की हर तरह की कुर्बानी देने वाले बन जावे। अल्लाह तबारक व ताला इन चंद बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।